नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पत्रिका का स्तंभ हेरिटेज विंडो गाथा जयपुरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। फिर एक रोचक विषय लेकर आया है हमारा हेरिटेज विंडो। हमारे जयपुर के जितने भी शासक रहे हैं, उनका जब राज तिलक होता था वो नरसिंह भगवान को साक्षी मानकर हुआ करता था। आखिर ये नरसिंह भगवान का मंदिर कहाँ है, ये मूर्तियां कहाँ स्थापित है और किस प्रकार से ये राज तिलक होता था, विशेष जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ है राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहास के गाथा श्री जितेंद्र सिंह जी। सर, कैसे कहाँ है ये अभी नरसिंह भगवान की मूर्तियां और किस तरीके से राज तिलक होता था, हमारे दर्शकों को बताएं। आमेर में नरसिंह भगवान का मंदिर है। आपने देखा होगा कि जयपुर के राजाओं के नाम एक जैसे पड़े हैं। मान सिंह दो है, मान सिंह प्रथम और मान सिंह द्वितीय, माधो सिंह प्रथम और माधो सिंह द्वितीय, जय सिंह प्रथम द्वितीय और तृतीय। ऐसे ये नाम एक साथ ऐसे प्रथम द्वितीय तृतीय क्यों पड़े, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि जब भी जयपुर के राजा गोद से आए हो या चाहे वो यहाँ जन्म लिया हो राजकुमार ने, और वो जब वो राजा बने तो राजा बनने के बाद उनको आमेर में नरसिंह भगवान के मंदिर में साक्षी के रूप में एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे पर उनके जो बुजुर्ग थे, मान सिंह, माधो सिंह, जो भी बुजुर्ग थे उनकी तलवारें रखी रहती। और उस जो राजा जिसका राज तिलक होता था वो नरसिंह भगवान के मंदिर में ले जाया जाता और वहां पर उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी जाती। और पट्टी बांधने के बाद में वो जिस राजा के तलवार के हाथ लगा देता, वो उस तलवार के हाथ लगा देता, उसी का नाम हो जाता। जैसे माधो सिंह जी का नाम कायम सिंह था, माधो सिंह द्वितीय का नाम कायम सिंह था, लेकिन उन्होंने माधो सिंह प्रथम की तलवार को उठा लिया, इसलिए उनका नाम माधो सिंह द्वितीय के नाम से जयपुर रियासत में कायम हो गया। ऐसे ही महाराजा मान सिंह जो अंतिम शासक थे, महाराजा साहब, उनका नाम मोर मुकुट सिंह था, ईश्वरदा से गोद आए थे, लेकिन उन्होंने तलवार किसकी उठाई? प्रथम मान सिंह की तलवार उठाई, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में महाबली थे, वो जिन्होंने अनेक युद्धों में भाग लिया था, उनकी तलवार उठाई तो उनका नाम मान सिंह सेकंड के नाम से जाने लगा। आमेर में राज तिलक वही होता है, वहाँ राज तिलक की छतरी बनी हुई है और वो राज तिलक की छतरी है वो नरसिंह भगवान के सामने बनी हुई है। जयपुर के जो मूल देवता हैं वो नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान की ही कृपा से पयहारी जी महाराज ने वरदान दिया था कि नरसिंह भगवान जो हैं, जिस दिन जब तक उनकी कृपा बनी रहेगी तब तक जयपुर का राज अविचल और अक्षुण्ण रहेगा। और हुआ भी ऐसा ही कि जब तक नरसिंह, आज पूरे जयपुर रियासत में कितने नरसिंह भगवान के मंदिर हैं, यहाँ नरसिंह भगवान की बहुत जबरदस्त मान्यता रहती थी। अब ये मैंने बताया आपको कि किस तरह से राजाओं के नाम चेंज हुए। नई राजधानी सवाई जय सिंह नई राजधानी के राजा बने, 3 जय सिंह है, जय सिंह तृतीय है। और नरसिंह भगवान के सामने ही जयपुर की बागडोर को राजा संभालता था, ये खास बात थी। महाराजाओं के विवाह पर गणेश स्थापना सहित सारे दस्तूर जितने भी होते थे वो नरसिंह भगवान के मंदिर में होते थे। वहां बालाबाई का मंदिर है। लूणकरण सर के राजा थे, लूणकरण जी बीकानेर के राजा, उनकी पुत्री थी बालाबाई, जिनका विवाह पृथ्वीराज जी से किया था 1503 के आसपास। वो आमेर के महाराजा थे और उनकी वो रानी थी, और वो रानी राजस्थान की दूसरी मीरा थी। और उन मीरा जो थी वो उनके सम्मान में वहां पर बालाबाई की साल बनी हुई है। उस साल में जाकर के धोख देना राजा के लिए बहुत जरूरी होता था। फिर उसके बाद कुलदेव देवी है जमुआई माता, उसके मंदिर में राजा धोख देने के लिए जाता। नरसिंह भगवान का जो मंदिर है उसमें कलात्मक तोरण का जो द्वार है वो मिर्जा राजा जय सिंह की माता दमयंती सिसोदनी ने बनवाया था। बीकानेर के राजा लूणकरण की पुत्री थी बालाबाई, जो मैंने आपको बताया। बालाबाई ने गलता के संत कृष्णदास पयहारी जी महाराज है उनको गुरु बनाया था, और पयहारी जी ने ही बालाबाई को नरसिंह भगवान की मूर्ति दी थी और जयपुर का राज अक्षुण्ण रखने का वरदान दिया था।
आमेर में बालाबाई की साल के पास नरसिंह प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर की गई। अभी नहीं रहे, इतिहासविद है रघुनाथ प्रसाद जी तिवारी, वो लिखते हैं कि खातड़िया गोत्र के पर्वत जी, सूखा जी, पुरखा जी पुरोहित पहारी जी के शिष्य थे। पुरखा जी का संत नाभादास और राघव दास के भक्तमाल ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। पहारी जी ने वैष्णव भक्त पुरखा जी को नरसिंह भगवान की सेवा का जिम्मा सौंपा था। महाराजा भारमल ने पुरखा जी को राजगुरु बनाकर सिरसी की जागीर दी थी। सिरसी ये पुरोहितों की जागीर है, पारिकों की जागीर है सिरसी जो अपना है। बाद में पुरखा जी के वंशजों ने नरसिंह भगवान की सेवा की और सिरसी के लोग बताते हैं, महेश पारिक जी है बड़े समाज सेवी, वो बताते हैं कि सिरसी में बक्सा जी, किशोर जी का रियासत में उच्च सम्मान था। विद्याभूषण हरि नारायण जी पुरोहित जी तो थे, उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे। मदन मोहन मालवीय उनसे मिलने के लिए आए थे। प्रताप नारायण पुरोहित जो थे सिरसी के पुरोहित बहुत बड़े, वो उन्होंने नल नरेश ग्रंथ की रचना की थी। इस तरह जयपुर के राजाओं का इस तरह से टीके वो राज शपथ ग्रहण का जो दस्तूर होता था, गद्दी पर बैठने का था, वो मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सिंह जी आपका। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।